गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 2265 देखेंगे, जो कि है काउंट नोट्स इक्वल टू द एवरेज ऑफ सब ट्री। ओके, सो प्रॉब्लम की ओर पहले देखते हैं कि प्रॉब्लम एक्चुअली पूछा क्या है। प्रॉब्लम में हमें बोल रहा है कि एक ट्री दिया हुआ है हमें, और हमें ऐसे नंबर ऑफ नोट्स काउंट करने हैं जिसमें नोट की जो वैल्यू है वो उसके सब ट्री के वैल्यू के बराबर होती है। इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैंने ये सेम एग्जांपल यहाँ पे लिया है। तो अगर हम लोग 4 को देखेंगे और इसमें जो सब ट्री है ना, वो सब ट्री रूट की वैल्यू प्लस उसके जितने चिल्ड्रंस हैं उसको सबको काउंट होके सब ट्री माना जा रहा है। ओके, यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है, अ सब ट्री ऑफ रूट इज़ अ ट्री कंटेनिंग ऑफ रूट एंड ऑल इट्स डिसेंडेंट्स। ओके, सो इस क्वेश्चन में अगर 4 के हम लोग बचे हुए सारे सब ट्री को देखेंगे तो 4 के सब ट्री हो जाएंगे 4, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है। और रियल में सब ट्री जो होते हैं 55016 58016, सॉरी यहाँ पे 58 होगा। सो 85016 ये तो सब ट्री हुआ ही, प्लस 4 को भी काउंट करना है यहाँ पे बोला है। तो इसका अगर सारे का सम करते हैं हम तो 24 आता है। 24 डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि टोटल 6 नोट्स हैं तो 4 आ रहा है। अब ये देखिए, ये जो एवरेज आया है वो खुद इस रूट नोट के बराबर है। सो आंसर में हमारा एक 4 चला जाएगा। हम लोग यहाँ पे एक आंसर बना लेते हैं, आंसर इज इक्वल टू, और इसमें एक 4 चला गया। अब आगे देखते हैं और भी कोई जा रहा है कि नहीं। अब हम लोग अगर 8 के लिए चेक करेंगे तो 8 और 8 के सारे चिल्ड्रन का सम कितना होता है, तो 8 प्लस 0 प्लस 1 यानी कि 9। 9 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है, 3। क्या 3 और जो रूट की वैल्यू थी वो बराबर है? नहीं, यहाँ पे रूट की वैल्यू है 8 और हमारा आंसर आ रहा है 3। तो इस केस में हमारा 8 आंसर में नहीं आएगा। अब 5 की ओर आते हैं। 5 और इसके सारे चिल्ड्रंस या फिर जितने डिसेंडेंट्स हैं सबका सम कितना हुआ, 5 प्लस एक ही डिसेंडेंट है 6, तो 11 होता है। तो 5 प्लस 6 11, 11/2 कितना होता है, 11/2 हमारे पास होता है 5.5, बट यहाँ पे इंटीजर वैल्यू लेगा इसलिए यहाँ पे सिर्फ होगा 5। अब देखिए, जो सम एवरेज आया है वो क्या रूट के बराबर है, 5। हाँ, रूट हमारा 5 था और एवरेज भी आया 5। हाँ, तो ये हमारा आंसर में चला जाएगा, तो हमारे आंसर में 5 भी चला गया। अब नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं 0 के लिए। तो 0 और 0 के डिसेंडेंट्स कितने हैं, 0 के डिसेंडेंट 0 और उसका डिसेंडेंट कोई नहीं है, तो टोटल सम होता है 0। और कितनी वैल्यूज़ हैं, डिवाइडेड बाई 1, कि एक ही वैल्यू हम लोग सम किए हैं, तो एवरेज आता है यहाँ पे 0। क्या ये एवरेज और जिस नोड के लिए निकाल रहे थे वो बराबर है? हाँ, 0 है नोड की वैल्यू और एवरेज भी हमारा 0 आया, तो हाँ 0 भी हमारा आंसर में आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं 1 के लिए। 1 और इसके सारे जो सम है उसका वैल्यूज़ कितना हो रहा है, तो 1 और उसका कोई डिसेंडेंट है नहीं, तो हमारा एवरेज भी 1 ही आएगा। तो एवरेज 1 है और नोट की वैल्यू भी 1 थी, ठीक है, 1 भी आ गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं 6 के लिए। 6 का भी वही केस है, सेम, 6 डिवाइडेड बाई 1, एवरेज भी 6 और रूट की वैल्यू भी 6, ठीक है, तो 6 भी हमारा आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में वो हमसे बोला है कि जो आंसर है, मतलब ऐसे जितनी भी नोट्स हैं उनका टोटल काउंट बताना है। तो हमारे पास कितनी नोट्स थी, 1 2 3 4 5, ऐसी 5 नोट्स हैं जिनकी जो डिसेंडेंट सब ट्री की वैल्यूज़ का एवरेज जो है वो खुद नोड की वैल्यू के बराबर आ रहा है, तो हमारा इस केस में आंसर हो जाएगा 5। ये देखिए हमारा आंसर है 5। चलिए अब इसके सॉल्यूशन की ओर आते हैं। अच्छा, एक केस और मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा कि जो भी लीफ नोट थी हमारे यहाँ पे, जैसे कि 0 1 6, वो आंसर में आएगी ही आएगी, क्योंकि एवरेज भी उनका सेम ही रहेगा, डिवाइड बाई 1 होगा और एवरेज खुद के बराबर ही आएगा। सो लीफ नोट तो काउंट होंगी ही, तो एटलीस्ट 3 तो होगा इसमें, +2 जो 4 और 5 की वजह से आ रहा है। ओके, अब सोल्यूशन की ओर आते हैं। एक्चुअली मैं पहले आपको ब्रूट फोर्स तरीका बताना चाहता हूँ। तो ब्रूट फोर्स हमारा ये रहा। ब्रूट फोर्स में क्या बोला है, मैंने एक आंसर इज इक्वल टू 0 मान लिया है और सॉल्व रूट किया और उसके बाद रिटर्न आंसर कर दिया। ओके, और ये आंसर जो है, एक्चुअली ये वाला आंसर नहीं है, ये आंसर जो है ये वाला है, ग्लोबल वेरिएबल। हाँ,
तो सॉल्व नाम का फंक्शन मैंने कॉल किया, अब सॉल्व कुछ कैलकुलेशन कर रहा है, अभी देखते हैं हम क्या कर रहा है, और उसके बाद हम लोग सीधे सीधे आंसर को रिटर्न करें, यानी कि सॉल्व कुछ जो ग्लोबल वेरिएबल है उसको कहीं चेंज कर रहा होगा। ओके, तो सॉल्व फंक्शन पे आते हैं। सॉल्व फंक्शन बेसिकली कर क्या रहा है, ये पहले अगर रूट हमारा नल होता है तो रिटर्न नल कर देगा, ठीक है। सॉल्व फंक्शन बेसिकली क्या कर रहा है, ये प्री ऑर्डर कॉल कर रहा है, यानी कि पहले कुछ कैलकुलेशन कर रहा है, उसके बाद सेम कैलकुलेशन लेफ़्ट और राइट सब ट्री के लिए भी कर रहा है। ओके, और जो कैलकुलेशन क्या कर रहा है वो उसमें एक सम को कॉल कर रहा है। बेसिकली इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं कि ये एक इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है, और हर एक इन ऑर्डर के लिए हम लोग उसके सारे के सारे चिल्ड्रंस का सम कर रहे हैं। तो ये जो सम फंक्शन है वो क्या कर रहा है, प्रेजेंट वैल्यू प्लस लेफ़्ट और राइट की जितने भी सब ट्रीज़ हैं, सब नोड्स हैं, उन सब का वैल्यूज़ को रिटर्न कर रहा है। और हम लोग यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं, और अगर एवरेज जो आया है सब ट्री का वो अगर रूट के वैल्यू के बराबर है तो आंसर प्लस प्लस कर रहे हैं। ये आंसर जो है यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल वाला आंसर है, और सेम यही चीज़ हम सारे के सारे नोट्स के लिए कर रहे हैं। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, सो यहाँ पे हम लोग तो डायरेक्ट सॉल्व पे आ जा रहे हैं। अब सॉल्व पे देखते हैं। सॉल्व पे ये एक इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है, और इन ऑर्डर ट्रैवर्सल सब लोग जानते हैं बिग ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी लेता है, ठीक है। तो एटलीस्ट ये तो बिग ऑफ एन लेगा ही, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी लिखते हैं, बिगो ऑफ एन तो ले ही रहा है, ठीक है। अब जो बिगो ऑफ एन ले रहा है, और पर नोड के लिए, हर एक नोड के लिए ये चीज़ कॉल हो रहा है, इसमें एक सम फंक्शन कॉल हो रहा है। अब इस सम फंक्शन भी एक पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल है, और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल भी बिगो ऑफ एन लेता है टाइम। तो बिगो ऑफ एन इंटू बिगो ऑफ एन हर एक नोड के लिए हो रहा है, इसलिए इंटू कर रहे हैं हम। तो इसकी टोटल कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिगो ऑफ एन इंटू बिगो ऑफ एन इज इक्वल टू बिगो ऑफ एन स्क्वायर। ओके, सो ये कॉम्प्लेक्सिटी जाहिर सी बात है चलेगी नहीं, तो हम लोग कुछ एक बेटर ऑप्शन देखते हैं इसका, बेटर अप्रोच। सो बेटर अप्रोच हमारा यहाँ पे रहा। इस बेटर अप्रोच में मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर जो मैं कैलकुलेशन कर रहा था, हर बार जो मैं सम निकाल रहा था, अगर कुछ ऐसा हो कि मैं सम निकालते रहूँ और मैं बॉटम टू अप जाऊँ ट्री में, मतलब कि एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, जैसे 0 का सम हो गया 0, इसका सम हो गया 1, और इन दोनों का सम करके और प्लस 8 का सम करके मैं 8 की वैल्यू निकाल लूँ। तो इससे फ़ायदा ये रहेगा कि मैं जब 8 का निकाला था फिर बार बार मैं डाउन जा रहा था, लेकिन अब नहीं, मैं डाउन से ही अप जा रहा हूँ। डाउन पे हमारे पास कैलकुलेशन है कुछ कैलकुलेटेड, फिर उस कैलकुलेशन का यूज़ करके हम लोग 8 के लिए यूज़ कर लेंगे। सेम ऐसे ही 6 से ऊपर जाएंगे 5 के लिए, और 5 का जो और 8 का जो कैलकुलेशन था उसका यूज़ करके हम लोग 4 का कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ऐसे हमारा बिग ऑफ एन जो सम के लिए यूज़ हो रहा था एक्स्ट्रा, यहाँ पे देख लीजिए, जो सम के लिए बिग ऑफ एन एक्स्ट्रा यूज़ हो रहा था वो हमारा कम हो जाएगा। तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन मैंने डायरेक्ट एक सॉल्व फंक्शन कॉल कर लिया और आंसर सीधे सीधे रिटर्न कर दिया, आंसर यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल मैंने बना लिया है। ओके, अब सॉल्व फंक्शन देखते हैं क्या कर रहा है। सॉल्व फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है, रिटर्न एक पेयर कर रहा है। अब पेयर में क्या है, सम है और काउंट है, ठीक है। और ये सम है क्या, सम जो है उसके जो चाइल्ड है उसका सम है, और काउंट जो है उसके जितने चाइल्ड है उसका काउंट है। ओके, सो देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो बेस कंडीशन डाल दिया गया, रूट नल हो तो ठीक है, उसके कोई चाइल्ड भी नहीं है तो सम ज़ीरो हो जाएगा, और एक भी चाइल्ड नहीं है तो काउंट भी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेस कंडीशन हमारी हो गई। अब सेम फंक्शन हम लेफ़्ट के लिए कॉल कर लेंगे, राइट के लिए कॉल कर लेंगे, रिकर्शन है। और बेसिकली यानी कि अब देख रहे हैं पहले लेफ़्ट कॉल हो रहा है, फिर राइट कॉल हो रहा है, फिर रूट नोट कॉल हो रहा है, यानी कि हम यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल कर रहे हैं, ठीक है। और जब लेफ़्ट का कॉल करेंगे, ये एक तरह से पेयर है तो मैंने ऑटो यूज़ कर लिया है C++ में। तो लेफ़्ट में क्या स्टोर होगा, एक पेयर स्टोर होगा जिसमें सम होगा लेफ़्ट सब ट्री का, और लेफ़्ट सब ट्री में कितने नोट्स हैं उसका काउंट होगा। वैसे राइट में भी एक पेयर स्टोर होगा जिसमें सम होगा राइट के सारे नोट्स की, और जो काउंट होगा राइट में कितने नोट्स हैं इसका काउंट होगा, ठीक है। और अब हम लोग सम करते हैं, लेफ़्ट डॉट फर्स्ट और राइट डॉट फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट में सम है,
और रूट की वैल्यू भी काउंट करनी पड़ेगी क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला है। और फिर हम लोग काउंट पे आते हैं, और काउंट के लिए लेफ्ट डॉट सेकंड करना पड़ेगा क्योंकि सेकंड पे काउंट है, और राइट डॉट सेकंड +1 क्योंकि प्रेजेंट नोट को भी हम लोग को काउंट करना है, ठीक है। और एवरेज करते हैं। एवरेज का होता है सम बाई टोटल नंबर ऑफ नोट्स, यानी कि काउंट। तो सम बाई काउंट करेंगे तो हमारा एवरेज मिल जाएगा। अब चेक कर लेंगे क्या जो रूट का वैल्यू है एवरेज के बराबर है। अगर है तो आंसर प्लस प्लस कर देंगे, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इफ़ एल्स कंडीशन है ही नहीं यहाँ पे। और उसके बाद रिटर्न कर देंगे हम लोग सम और काउंट, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल था। तो ये बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी रहेगी, और ये अच्छे से रन कर रहा है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए। हम डेली प्रॉब्लम ऑफ द डे लाएंगे आपके लिए। और कीप वॉचिंग द वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।